Hello students, myself Ajay Singh Rathore. This is your second class of summer camp. लास्ट क्लास में आपने देखा, आई थिंक बहुत कुछ सीखा भी होगा कि किस तरह से हम फ्री हैंड ड्राइंग कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल लाइंस की प्रैक्टिस एंड सर्कल, ओवल की प्रैक्टिस, किस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस हमें कितना कॉन्फिडेंट बनाती है कि हम कोई भी ड्राइंग इजीली कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, नेचर स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने आइज ड्रॉ किया, फ्लावर ड्रॉ किया, बर्ड ड्रॉ किया, एकदम स्केच। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस रेगुलर आपको करनी है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे फोक पेंटिंग। फोक पेंटिंग एक वो आर्ट है जो हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से, जब पर्टिकुलर आर्ट की कोई थ्योरी जनरेट नहीं हुई थी, उससे पहले की ये कला है। हमारी सोसाइटी में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, खुशियों को एक्सप्रेस करने के लिए शुरू से कला का सहयोग लिया जाता है। हम रूटीन के कामों में भी कई बार देखते हैं हमारे घर में कि कला से ही शुरू होते हैं। इसी तरह से जब प्रॉपर कोई कलर नहीं थे, कोई शेप नहीं थी, फिर भी हमारी सोसाइटी में उन लोगों ने, जिन्हें कोई ड्राइंग की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उनने फोक आर्ट शुरू की। बहुत अच्छे अच्छे रंग भरे, सुंदर सुंदर बॉर्डर्स बनाए और बहुत बेसिक शेप से ही उन्होंने सन, मून, बर्ड्स, फिश, बटरफ्लाई, डिफरेंट थिंग्स जो कि हमारे समाज का हिस्सा हैं, आज भी हैं, और इसीलिए देश और दुनिया में हिंदुस्तान की, भारत की ये कला जानी जाती है। तो हम बहुत सारी लोक कलाओं की चर्चा करेंगे और मधुबनी को विस्तार से सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटा सा सफ़र इस क्लास में फोक आर्ट को लेके। यह है तमिलनाडु की तंजौर पेंटिंग। ये है कलमकारी, आंध्र प्रदेश की। ये है पटचित्र, पुरी, उड़ीसा की। वर्ली, बहुत फेमस, महाराष्ट्र की फोक आर्ट। मधुबनी, नेपाल। तो आज हम मधुबनी पेंटिंग्स को देखेंगे। देखिए किस तरह से इजी फॉर्म में ये ड्रॉ करते हैं और पेंट करते हैं। आइए आपको कुछ सिखाते हैं किस तरह से इनकी ड्राइंग्स कितनी इजी होती हैं और काफ़ी सिंबॉलिक। ये मधुबनी ड्राइंग की खासियत है कि ड्राइंग काफ़ी डेकोरेटिव होती है। सिंपल लाइनिंग के थ्रू पूरा एक बर्ड का फिगर देखो कैसे डेकोरेट करते हैं।
इसी तरह से ट्री, सिंपल लाइनिंग्स के थ्रू ट्री को भी डेकोरेट करते हैं। मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए इस तरह की ड्राइंग्स की शुरुआत में 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हम जो भी ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो ट्री हो, बर्ड हो, सन हो, मून हो, हमें उसको डेकोरेट करना है। लीव्स को भी इस तरह से बनाते हैं कि वो एक एक अलग अलग दिखाई दें। इन ड्राइंग्स को लेके आज हम आपके साथ एक पेंटिंग बनाएंगे, मधुबनी पेंटिंग। तो उसके लिए इन इमेजेस की हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे विद बॉर्डर। यहाँ हमने एक फिश पानी के साथ ड्रॉ की। पानी का देखिए टेक्सचर किस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू। अभी हम कॉइन की हेल्प से सन ड्रॉ करेंगे। सन की ड्राइंग के बाद फिर हम ट्री को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह से ट्री में लीव्स की ड्राइंग भी कुछ इस तरह से होगी, जैसा कि मधुबनी पेंटिंग में होती है। छोटे छोटे फूल भी हम इस तरह से बना सकते हैं। ड्राइंग के बाद अब कलर शुरू करते हैं। वाइट में ब्लू कलर मिक्स करेंगे बैकग्राउंड के लिए। यहाँ हम पोस्टर कलर यूज कर रहे हैं। इस तरह से फिल करेंगे। ड्राइंग को बचाते हुए वाटर के टेक्सचर के लिए पतले ब्रश से
हम पानी का टेक्सचर देंगे। डार्क ब्राउन कलर ट्री के लिए, एंड लीव्स के लिए हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, एंड फ्लावर्स को रेड कलर से। येलो कलर सन में यूज़ करेंगे, इसकी डिज़ाइन को येलो और रेड के कॉम्बिनेशन से पूरा करेंगे। कहीं कहीं बारीक आउटलाइन के लिए हम ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग की एक खासियत है, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ होता है तो उसकी आउटलाइन ज़रूर होती है। बर्ड हमने बाद में ऐड की थी, उसको भी कलर करते हैं। बॉर्डर हम येलो और रेड के कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से बनाएंगे, जो कि अक्सर मधुबनी पेंटिंग में देखने को मिलता है। पहले येलो कलर करेंगे, उसके बाद रेड। रेड कलर फिल करने से पहले हम उसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि कलर सही डायरेक्शन में हो। डियर स्टूडेंट्स, तो
तो इस तरह से हमारी पेंटिंग अब पूरी होने वाली है। आई होप आपको पेंटिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।